गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इंजीनियर राघवन सिंह बढ़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल JSM GS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक खेलो इंडिया यूथ गेम्स लेकर आया हूं। जैसे कि हम बात करें, आपके जस्ट पीछे मेरे इसका टाइटल है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 एंड 23 क्यों लिखा है। देखो बेटा, अपन किसी भी विषय पर चर्चा बहुत डेप्थ में करते हैं। जैसे कि हम बात करें, मैंने इसमें एक शब्द यूज किया है 2022-23। ऐसा क्यों है इसमें, तो हम इस पे आ जाते हैं कि 2022-23 क्यों लिखा हुआ है। तो बेटा ये ध्यान रखना है हमें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होने थे 2022 में, लेकिन भाई किसी कारणवश ये टल गए। ये हुए कब? 2023 में। तो इसलिए मैंने आपको दो टाइटल लिखे हुए हैं इसमें, 2022-23। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो आप सोचेंगे सर ने तो आपने तो 23 पढ़ाया था। नहीं, तो गेम्स 2022 की, लेकिन कब संपन्न हो रहे हैं ये 2023 में। इस चीज का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई। इसके अलावा हम बात करते हैं कि भाई इसका आयोजन कहाँ हुआ है और इसमें पदक तालिका किस प्रकार से रही है। सभी बिंदुओं पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इसमें जुड़ गए हैं तो सभी छात्रों का बिल्कुल स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं मैं। तो अब हम चलते हैं इसमें पदक तालिका पर। जैसे कि हम बात करें इसमें चल, तो देखो बेटा, आप लोगों के समझ ये पदक तालिका है, लेकिन पदक तालिका में जाने से पूर्व हमें इसके कुछ तथ्यों पर बात करनी पड़ेगी। जैसे कि हम बात करें कि भैया जो यूथ गेम्स जो हैं, इनका आयोजन किस शहर में हुआ है या किस स्थान पर हुआ है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये 5वां संस्करण है। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 5वां संस्करण है और इस संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। इस संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये किस क्रम का संस्करण है, यानी कि कौन सा क्रम है इस संस्करण का। तो बेटा ये 5वां संस्करण। इसका आयोजन किस राज्य में हुआ है, तो बिल्कुल बेटा आपको ध्यान रखना है कहाँ हुआ है इसका आयोजन, मध्य प्रदेश में हुआ है। फिर हम बात करते हैं कि इस टूर्नामेंट का या इस प्रतियोगिता का आयोजन किस दिनांक को हुआ है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आयोजन आपको ध्यान रखना है बेटा 30 जनवरी 2023 से लेकर ये चला है बेटा 11 फरवरी 2023 के मध्य। 11 फरवरी 2023 के मध्य। तो अभी सभी छात्रों को कमेंट करके जवाब देना है कि भैया ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो इसका संस्करण कौन सा है। तो ये आपको जवाब देना है, मैं आपके कमेंट में आपका जवाब दूंगा। दूसरा पॉइंट कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है। तीसरा पॉइंट कि भैया ये किस दिनांक से किस दिनांक तक इसका आयोजन हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, तो इसका आयोजन हुआ है 30 जनवरी से 11 फरवरी तक 2023 में। किस राज्य में हुआ है, तो बेटा आपको ध्यान रखना है ये हुआ है मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। फिर हम बात करते हैं भैया इसमें पदक तालिका क्या है, किसने भैया बाजी मारी है इसमें। तो बेटा इसका ध्यान रखना है इसमें, तो इसमें सबसे अधिक पदक जीते महाराष्ट्र ने। तो किसने बाजी मारी है मेरे प्यारे छात्रों, तो बाजी मारी है महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते हैं इसमें, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ महाराष्ट्र ने पदक जीते हैं 161 पदक, कुल 161 पदक जीते हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि कितने पदक जीते हैं, तो आपको लगा देना है 161, ठीक है। जिसमें गोल्ड कितने, यानी कि स्वर्ण पदक कितने हैं इसमें 56, और सिल्वर यानी कि हम बात करें सिल्वर पदक कितने जीते हैं, तो आपको लगाना है कितने 55, ठीक है। और ब्रॉन्ज जो है यानी कि कांस्य पदक कहते हैं इसको, तो कांस्य पदक की संख्या यहाँ 50 है। कांस्य पदक महाराष्ट्र ने कितने जीते हैं मेरे प्यारे छात्रों 50। और हम बात करें रजत पदक कितने जीते हैं 55, और गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक कितने रहे हैं 56। कुल पदकों की संख्या कितना रहा है 161। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है।
फिर हम बात करते हैं कि दूसरे स्थान पर कौन रहा है। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि दूसरे स्थान पर रहा है अपना हरियाणा, जिसने कुल कितने पदक जीते हैं, 128। सबसे अच्छी खुशी की बात क्या है मालूम बेटा आपको? सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि मध्य प्रदेश ने यहाँ बाजी मार दी है। क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य है, स्पोर्ट कोटे से हम बात करें, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, या जो मध्य प्रदेश ने जो अपनी हिम्मत दिखाई है, साहस दिखाया है, वो सराहनीय है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की इसमें रैंक 3rd है, मध्य प्रदेश 3rd रैंक पर है। तो ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो मध्य प्रदेश ने कभी भी इस गेम्स में 3rd रैंक हासिल नहीं की है। इस बार उन्होंने किस स्थान पर आए हैं? 3rd रैंक पर आए हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पेपर के लिहाज से, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश ने बेटा कितने पदक जीते हैं कुल? तो भैया कमेंट करके जवाब दें अगर आपको दिख रहे हैं कितने पदक जीते हैं। तो मध्य प्रदेश ने पदक जीते हैं बेटा 96। कितना जीते हैं कुल पदक? 96, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई गोल्ड कितना है इसमें? 39। गोल्ड कितना है मेरे प्यारे छात्रों? 39। सिल्वर कितना है इसमें? 30 यानी 30। और ब्रॉन्ज कितना है अपना? 27। तो इस प्रकार से कुल पदक तालिका में कितने अंक हो गए बेटा? 96। कितना हो गया मेरे प्यारे छात्रों? 96। तो यहां पर मैं आपसे पुटिंग क्वेश्चन करना चाहता हूं कि भैया आप लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन लाइव छात्र, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान? कमेंट करके जवाब दें इसमें। इसके अलावा हम बात करें कि इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किस दिनांक को हुआ है, तो आप कमेंट करके जवाब दें। और ये किस क्रम का खेलो इंडिया यूथ गेम्स है? तो बेटा इसमें इससे जुड़े हुए और भी तथ्य हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं। जो भी छात्र हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हम बेटा इसमें आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम बात करें इसमें, चलो तो कुछ और भी फैक्ट हैं जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हम बात करें, चलो भाई बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है इसमें। देखो किसी भी गेम को जब हम आयोजित करते हैं ना, किसी भी गेम को, तो उसका एक शुभंकर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? शुभंकर। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? सबसे मोस्ट पॉइंट कि इसका शुभंकर क्या है। तो बेटा ये ध्यान रखना है, इसका शुभंकर चुना गया है आशा को। आशा एक चीता है, यानी कि चीता में हम आशा नाम से अनुमान लगा सकते हैं ये मादा चीता होगी, नर या मादा, आप जानते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछा है तो बिल्कुल बेटा 100% क्वेश्चन आने वाला है पेपर में आपके में कि भैया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर किसे बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इसे का शुभंकर बनाया है। किसको? आशा यानी कि चीता है। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? चीता। तो मैं चीता से संबंधित कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा आपको। बेटा ये ध्यान रखना है, देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य बन गया है, एकमात्र स्टेट बन गया है जहां पर चीता है। कहां पर है चीता? तो वो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। कहां पर है मेरे प्यारे छात्रों? कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत चीता पाए जाते हैं। जिसमें हम बात करते हैं कूनो कहाँ है, ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? ये शिवपुर में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे छात्रों? शिवपुर में है। तो ये बिल्कुल इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करेंगे और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो हम बात करते हैं इसकी थीम सॉन्ग क्या है। थीम सॉन्ग क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थीम सॉन्ग क्या है? पहला मैंने पॉइंट क्या बताया आपको, शुभंकर क्या है, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता रहा हूं यहां थीम सॉन्ग क्या है। तो बेटा इसका थीम सॉन्ग है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये इसका मेरे प्यारे छात्रों क्या है? थीम सॉन्ग है। क्या है? थीम सॉन्ग। किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का है। ठीक है। तो बेटा मेरा आपसे फिर पुटिंग क्वेश्चन है, अगर आप लाइव जुड़े हुए हैं
तो भैया आपको ये बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थीम सॉन्ग क्या है। सभी छात्र कमेंट में जवाब दें। इसके अलावा आपको बताना है कि भैया खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसका शुभंकर किसे बनाया गया है। इस चीज़ को आपको कमेंट करके जवाब देना है, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं इसमें और आगे। चलो भाई, तो अब हम बात करें इसमें कि भाई और क्या ऐसा फैक्ट है जो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम बात करें इसमें, चलो भाई, तो इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि देखो किसी भी खेल के अंदर एक और परंपरा होती है मशाल जलाने की। किसकी परंपरा होती है? मशाल। ओलंपिक में भी मशाल जलाई जाती है। तो बेटा ये ध्यान रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मशाल का नाम क्या था? जो मशाल जलाई गई उसका नाम क्या था? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बेटा उसका नाम रखा गया अमरकंटक। क्या रखा गया? अमरकंटक। तो बेटा अमरकंटक क्या है? एक हिल स्टेशन है। क्या है ये? हिल स्टेशन है। कहां पर है हिल स्टेशन ये? तो बेटा ये ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। कहां पर है मेरे प्यारे छात्रों? अनूपपुर जिले में है। और यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। इसी हिल स्टेशन से, यानी कि हम बात करें अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। दोबारा चेक कर लें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मशाल है उसका नाम क्या रखा गया है? अमरकंटक। और यहाँ से बेटा नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है और एक हिल स्टेशन है। और किस स्टेट के अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश में। और किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये आएगा अपना अनूपपुर जिले के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा मेरे प्यारे छात्रों? अनूपपुर जिले के अंतर्गत आएगा। तो मेरा फिर एक पुटिंग क्वेश्चन है आप लोगों से, पुटिंग क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो मशाल जलाई गई है उसका नाम क्या है? सभी छात्र कमेंट में जवाब दें। मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, तो आपको कमेंट का जवाब देना है। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं इसमें और आगे। तो हम बात करेंगे इसमें, चलो, और बेटा इसका ये ध्यान रखना है, सबसे मोस्ट पॉइंट जो आने वाला है आपके समझ वो ये है कि भाई इनका आयोजन मध्य प्रदेश में तो हुआ, ये आपने सुन लिया और आपने देख भी लिया, लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ है? तो बेटा ये ध्यान रखना, इनका आयोजन मध्य प्रदेश के 8 जिलों में हुआ है। कितने जिलों में हुआ है मेरे प्यारे छात्रों? 8 जिलों में हुआ है। तो वो 8 जिले कौन से हैं भाई? तो वो 8 जिलों के नाम बिल्कुल क्रम से ध्यान रखो। पहले देखो महानगर, कौन कौन से हैं? ग्वालियर, ग्वालियर महानगर है। दूसरा क्या है? इंदौर है महानगर। भोपाल है महानगर। और जबलपुर महानगर। तो बेटा 4 तो ये हो गए, ये आपको याद नहीं रखना है क्योंकि 4 बड़े महानगर हैं। इंदौर से लगा हुआ उज्जैन है और इंदौर से लगा हुआ महेश्वर है। तो बेटा आप दिमाग लगाओ, 4 और 2 कितना हो गया? 6। यानी कि आपको ध्यान रखना है ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और हम बात कर रहे हैं उज्जैन और महेश्वर। तो इस प्रकार से आपके जिलों की संख्या कितनी हो गई? 6। महेश्वर जिला नहीं, लेकिन महेश्वर खरगोन में पड़ता है, तो वो एक जिला है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं 7वां है मंडला और 8वां है बालाघाट। 7वां है मंडला और 8वां क्या है? बालाघाट। तो इस प्रकार से 8 जिलों में इसका आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम की दृष्टि से कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने खेलों को शामिल किया गया है? कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो इसमें आपको लगाना है 27। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर 27 खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि कुछ 5 नए गेम शामिल किए गए हैं इसके अंदर। 22 तो पहले से थे, 5 नए शामिल किए गए हैं। तो उनको हमें क्रम बाई क्रम
यहाँ आपको नोट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक एक करके इन्हीं पॉइंटों पर चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र, आप लोग सब कमेंट में जवाब देंगे कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है, आपको कमेंट करके बताना है, और उसमें विथ जिले के नाम आपको नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं उनमें कितने खेलों को शामिल किया गया है, ये भी आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है भाई। इसके अलावा हम बढ़ते हैं इसमें और आगे, लेकिन उससे पहले इसको भैया हटाना पड़ेगा। आप समझदार हैं, इसको हटाना पड़ेगा बढ़ने से पहले। तो मैंने आपको ये बताया था मेरे प्यारे छात्रों कि इसमें मैंने ये बताया था 27 गेम शामिल किए गए, ठीक है। तो 27 में 5 कौन से बढ़ाए गए उनको ध्यान रखना है। 5 ही पूछे जाएंगे आपसे कौन कौन से बढ़ाए गए, तो उनको मैं आपको क्रम बाई क्रम लिखने जा रहा हूँ यहाँ। तो देखो 5 वो कौन कौन से बढ़ाए गए। नंबर 1 फेसिंग, फेसिंग को बढ़ाया गया है। तो आप सोच रहे हैं सर फेसिंग कौन सी बला है यार, फेसिंग पाउडर तो नहीं है बेटा, तलवारबाजी है। क्या है ये? तलवारबाजी है, फेसिंग पाउडर नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, तो कैनोइंग बढ़ाया गया है, कैनो। तीसरा कयाकिंग, कयाकिंग ये सब वाटर गेम्स है, ठीक है। चौथा बढ़ाया गया वाटर कैनोइंग, वाटर कैनोइंग, वाटर कैनोइंग। पांचवा बढ़ाया गया मेरे प्यारे छात्रों रोइंग, यानी कि 5 गेम्स जो बढ़ाए गए किसके अंतर्गत, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 27 गेम्स का आयोजन हुआ था। उसमें से आपको ध्यान रखना है 27 में से 5 नए जोड़े गए। तो आप सभी छात्र कमेंट में जवाब देना कि कौन कौन से खेल नए जोड़े गए। फेसिंग, कैनो, कयाकिंग, वाटर कैनोइंग और रोइंग। तो जिसमें बेटा एक चीज और नोटिस करना है कि जो 27 गेम जो मध्य प्रदेश में हुए हैं, 27 में से बेटा 26 गेम का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। तो बेटा अब ये समझ में नहीं आया कि एक गेम कहाँ चला गया। आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर एक गेम कहाँ भाग गया। तो एक गेम वो है साइकिलिंग। साइकिलिंग का आयोजन हुआ है कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। दोबारा मेरी बात को समझ लो मेरे प्यारे छात्रों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत 27 गेम्स का आयोजन हुआ। 27 में से 26 गेम का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ, और एकमात्र जो साइकिलिंग गेम है, साइकिल चलाना, उसका मध्य प्रदेश में फील्ड नहीं है, इसलिए उसका आयोजन कहाँ कराया गया, दिल्ली के अंतर्गत। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और 5 वो खेल कौन से शामिल किए गए वो आपके समझ, फेसिंग, कैनो, कयाकिंग, वाटर कैनोइंग और रोइंग, ये सारे गेम शामिल किए गए हैं। अब हम बेटा आपसे मेरा फिर क्वेश्चन है, पुटिंग क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये बताना है, सभी बच्चों को कमेंट करना है कि इसमें कौन से वो नए गेम शामिल किए गए मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो खेल हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और भी फैक्ट हैं जो आपको कवर करने हैं। जैसे कि हम बात करें इसमें कि भाई ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है क्या, कौन सी बला है, नहीं। तो जब तक हमें उसके बारे में नहीं पता होगा तो हम उसमें डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसको प्रारंभ किया गया है 2018। ये आपसे पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रारंभ कब हुए और इनका प्राचीन नाम क्या था। इनका प्राचीन नाम स्कूल गेम्स था, ठीक है। आज तो इसे क्या कहते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहते हैं। तो इसका आयोजन 2018 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे छात्रों, दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली के अंतर्गत, जिसमें हरियाणा ने बाजी मारी थी ना। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अधिक पदक जीतने वाला राज्य हरियाणा था, और इसका आयोजन 2018 में हुआ। तो आपको बिल्कुल ताल ठोक के लगा देना है कि भैया सबसे पहले इनका आयोजन कहाँ हुआ था, दिल्ली में। कब हुआ था, 2018 में। फिर हम बात करेंगे तो 2019 में इनका आयोजन कहाँ हुआ, तो 2019 में इसका आयोजन हुआ
आपको ध्यान रखना है पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र। तो भैया पुणे महाराष्ट्र में जब हुआ तो जीता कौन? तो आप जानते हैं महाराष्ट्र जीता है। कहते हैं ना अपने घर में क्या लगा देना भैया, उसको मजबूत बना देना आप उदाहरण। तो इसमें महाराष्ट्र जीत गया। 2020 में इसका आयोजन कहाँ हुआ? 2020 में इसका आयोजन हुआ गुवाहाटी आसाम में। कहाँ हुआ मेरे प्यारे छात्रों? गुवाहाटी आसाम में। गुवाहाटी आसाम में हुआ, जिसमें पहले स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र। पहले स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र। फिर हम बात करेंगे 2021 में कहाँ हुआ? तो 2021 में हुआ पंचकुला हरियाणा में, पंचकुला हरियाणा में। तो इसमें जीता कौन? हरियाणा। कौन जीता मेरे प्यारे छात्रों? हरियाणा। दोबारा देख लें इसी को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रारंभ हुआ 2018 में। पहला गेम्स कब हुआ? 2018 में दिल्ली में हुआ। कौन जीता? हरियाणा। दूसरा हुआ 2019 में पुणे महाराष्ट्र में। कौन जीता? महाराष्ट्र। तीसरा हुआ 2020 में गुवाहाटी आसाम में। कौन जीता वहाँ? महाराष्ट्र। चौथा हुआ 2021 में पंचकुला हरियाणा में। कौन जीता मेरे प्यारे छात्रों? हरियाणा। अब मैं बात कर रहा था कि 22-23 में ना आपको उस प्रारंभ में बताया था 22-23 का फंडा क्या है। तो ध्यान रखो 2022 का होना था 22 में, लेकिन कब हुआ मेरे प्यारे छात्रों? 23 में। जब 23 में इसका आयोजन हुआ तो कहां हुआ मेरे प्यारे छात्रों? मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें पहले स्थान पर कौन रहा? तो ये लिस्ट देख लें आप इसकी, देखें आप बेटा, इसकी लिस्ट देख लें आप। ये लिस्ट ये हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। कहां हुआ है मेरे प्यारे छात्रों? मध्य प्रदेश के अंदर। ये हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये इसकी पदक तालिका है। तो ये 5वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है मेरे प्यारे छात्रों? ये 5वां संस्करण है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिसमें मध्य प्रदेश 3rd रैंक पर आया है। और यहाँ बाजी फिर किसने मार दी है? महाराष्ट्र। तो आपको ध्यान रखना है 5 संस्करण में से 3 संस्करण कौन जीता है? महाराष्ट्र। और 2 संस्करण कौन जीता है? हरियाणा। हमें इस बात का गर्व है, हमें इस बात की खुशी है कि हम 3rd रैंक पर आए, और उम्मीद है हम ज़्यादा दिन दूर नहीं, हम 1st रैंक पर भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें जो भी संभावित पॉइंट हो सकते हैं इसमें, ठीक है, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो बेटा इसमें ये भी पूछा जा सकता है इसमें कि भाई जो भी पदक जीतते हैं, जैसे गोल्ड जीता या रजत पदक जीता या ब्रॉन्ज जीता, तो इन पदकधारियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, वो भी 8 वर्षों तक। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि ये सभी बच्चे यूथ हैं, यानी कि युवा हैं। तो इनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वर्ष सरकार 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देती है इनको, जिससे क्या होता है कि ये आगे अपने गेम्स को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तो हमें दोबारा फिर मैं आप बात कर रहा हूँ संदर्भ में कि भैया मैंने जो भी संबंधित फैक्ट थे इससे सभी आपको बता दिए हैं। तो आप जाते जाते आपको से कुछ 2 से 3 क्वेश्चन डाल जाता हूँ उसमें, जिसमें आपको क्या करना है, कमेंट में जवाब देना है। जैसे कि हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये कौन सा संस्करण है, आपको कमेंट में जवाब देना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार कितने खेलों को शामिल किया गया है, और जिसमें 5 वो नए खेल कौन से हैं, वो भी आपको कमेंट करके जवाब देना है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि इसमें पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा और जिसने कितने पदक जीते हैं। चौथा पॉइंट जो आपको कमेंट जवाब देना है वो ये है, मध्य प्रदेश किस रैंक पर रहा और मध्य प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको कमेंट में उनका जवाब देना है। और आपको क्लास अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।